Friends, we will start our session now. आप लोगों को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? मेरी वीडियो क्लियर है? मेरा स्क्रीन शेयर आपको नजर आ रहा है? चैट बॉक्स पर यस डालिए so that we can proceed. Am I audible clearly? Great. All perfect. Wonderful. तो हमारे पास रिस्पॉन्सेस आ रही है। निकुंज जी, राजेश जी, श्वेता जी, जश जी, नीतिका जी, अनामिका जी। चलिए ग्रेट दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर आई बिगिन आप लोगों से जानना चाहता हूं बेसिकली कि आप लोगों में से कितने लोग कोई म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो और कौन सा म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। पोल आपकी स्क्रीन पर है। मैं चाहता हूं अपनी इंटरेक्शन या जो कॉन्वर्सेशन है उसको हम मोनोलॉग ना रखें, ठीक है? तो आप अपनी स्क्रीन पर आई पोल को रिस्पॉन्ड करिए। बेसिकली जोहो, सीआरएम फॉर एमएफडीज, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि सीआरएम हमें क्यों चाहिए, हमारे पास सीआरएम की जरूरत क्यों होती है और सीआरएम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, वी कैन डू वंडर्स विद सीआरएम। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं बट हम कर नहीं पाते। छोटा सा उदाहरण दूं बाय द टाइम आप पोल आंसर करो। हम सब चाहते हैं सुबह जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और ये सब करने के लिए हमारी विलिंगनेस बहुत जबरदस्त होती है। 1 जनवरी को हम सब बहुत ही एक्साइटेड भी होते हैं नए साल की रिजोल्यूशन को लेकर के कि हम अपने सेशंस, अपने मेडिटेशंस, अपने योगा सेशंस को शुरू कर देंगे। और इस चीज को करने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं विच इज अपना अलार्म क्लॉक। हम अलार्म क्लॉक की यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल पर हो चाहे वो स्क्रीन पर हो। हम अपने मोबाइल को यूज करते हैं, अलार्म क्लॉक को यूज करते हैं और जल्दी उठते हैं। अब ये अलार्म क्लॉक को मैं कहता हूं नज। हमारे लिए अलार्म क्लॉक एक नज होता है जिसके चलते हम सुबह उठ जाते हैं। अब उठने के बाद जगे रहना और जग करके मेडिटेशन, एक्सरसाइज या योगा करना इज सेकेंडरी, बट अलार्म क्लॉक का काम है हमें उठा देना, ठीक है? तो कमिंग बैक की ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो अभी जब मेरे पास ये सिस्टम पर रिजल्ट्स आ गए कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इन्वेस्टवेल यूज कर रहे हो, रेड विजन यूज कर रहे हो, काफी पार्टिसिपेंट्स है जो एनजे से एसोसिएटेड है। तो इन सब के लिए एक अपडेट ये है कि हमारा म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर हमें दे देगा कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट का एसआईपी चल रहा है या इस क्लाइंट की एसआईपी बाउंस हो चुकी है, बट हमें उसके आगे का एक्शनेबल कोई नहीं बताता। जस्ट बिकॉज वो अलार्म क्लॉक हमें सिर्फ उठा देता है, उसके आगे की बातें नहीं बताता, हम उस एक्सरसाइज, उस योगा या उस मेडिटेशन के रिजिम को जिंदगी भर शुरू नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास नज तो है, हम सब चाहते हैं कि हर एसआईपी बाउंस कस्टमर को हम कॉल करें और उनसे लमसम में पैसा इन्वेस्ट करवाए। हर इनवैलिडेट केवाईसी क्लाइंट को हम कनेक्ट करें और उनकी केवाईसी कंप्लीट करवा के हम उनका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाए। अभी ऑफ लेट हमारे पास और काफी सारे फोलियोज भी आएंगे जहां पर हमारे कस्टमर्स का पैसा बिकॉज ऑफ नॉमिनी नॉट अपडेटेड, नॉमिनी ऑप्ट आउट नहीं होगा, फ्रीज हो गए हैं, तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इन सारे कस्टमर्स को हम कनेक्ट तो करना चाहते हैं, बट हम किसी ना किसी वजह से उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या एक बार दो बार कनेक्ट करके भूल जाएंगे, और एक वक्त आएगा जब हम अपनी रिजीम को, अपने प्रोसेस को छोड़ चुके होंगे। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने जब अपनी एचडीएफसी बैंकिंग की करियर को एग्जिट करा, आई वर्क फॉर एचडीएफसी बैंक फॉर अराउंड 6 years, और उसके पहले आईसीआईसीआई वाज द कंपनी आई वाज एसोसिएटेड विद। तो करीब 12-15 साल की एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग को लेकर के मैंने एक चीज को देखा कि अगर हमारे पास सिस्टम्स है, हमारे पास प्रोसेसेस है, तो हम अपनी बिजनेसेस को बहुत ही लार्ज स्केल पर लेकर जा सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोसेस नहीं है, हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, तो हम अपने प्रोसेसेस और सिस्टम्स के ना होने से या तो उसकी परफेक्ट फुलफिलमेंट ना होने से उसको हम स्केल नहीं कर सकते। एंड बिकॉज वी कैन नॉट स्केल इट, हम अपने बिजनेसेस में अपने टीम मेंबर्स को, अपने कस्टमर्स को एक अच्छी एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। तो दोस्तों जब मैंने पिछले 12 सालों में अपनी ऑफिस खोलने से पहले, मेरी एक कंपनी है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पर मैं अपने क्लाइंट्स को आप ही के जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करता हूं।
तो मैंने जब अपनी ऑफिस ओपन करी तो मैंने डे 1 से सीआरएम को इम्प्लीमेंट सिर्फ इसीलिए करा कि मेरे टीम मेंबर्स, मेरे कस्टमर्स को ये एक्सपीरियंस ना हो कि हम एक छोटे से इंश्योरेंस एजेंट है, एक छोटा सा पार्ट टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, और कोई कस्टमर हम पर मेहरबानी ना करे कि ले ले भाई तुम 2000 की एसआईपी ले लो, ठीक है, कहीं और 20,000 50,000 की चल रही होगी पेटीएम ईटी मनी जगह से, मगर मेरे पास बिकॉज मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी है, मेरा फ्रेंड है, तो एक मेहरबानी डिपार्टमेंट के खाते में उसने मुझे 1000-2000 की एसआईपी दे दी। मुझे चाहिए था एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्रिएशन जो अपने कस्टमर को मैं दे सकता हूं, जिसके लिए हमें जरूरत होती है एक सीआरएम की। तो जब मैंने सीआरएम को यूज करा और मैंने उस सीआरएम को अपने ऑफिस में, अपने बैंकिंग में यूज करा, तो मैंने देखा कि CRM is a very wonderful tool which we can use to efficiently track our customer interactions, track our staff interactions, track our requests, track our complaints and so on। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे दिल से, दिमाग से निकल जाती है। तो पहली चीज मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि CRM हमारे म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। माने हम अगर इन्वेस्टवेल, IFNA और रेड विजन, NJ इनमें से किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमें एक डेटा देगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है, बट उसके आगे कोई एक्शनेबल हमारे पास नहीं होगी। हर बार हमारे पास वो एक्शनेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, उस एक्शनेबल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमारे पास अगर कोई नया टीम मेंबर ज्वाइन हो रहा है तो हर बार उस टीम मेंबर को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि आप ये कर दो। बट अगर हमारे पास CRM है तो एक एक्शनेबल हमारे पास रेडी होगा। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इसको SOP कहते हैं, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल SOPs है तो इससे होगा ऐसा कि हमारा जो टीम मेंबर है, हमारा जो कस्टमर है, वो परफेक्ट एग्जीक्यूशन लेवल दे पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हम किसी भी मैकडोनल्ड्स में जाएं, किसी भी पिज्जा हट में जाएं, द काइंड ऑफ सर्विस वी गेट, द काइंड ऑफ एम्बियंस वी गेट, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी गेट आर ऑल सेम। चाहे किसी भी स्टेट की किसी भी पिज्जा हट में चले जाइए, आपको मिलने वाली सर्विस, आपको मिलने वाले प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा। हमें कहीं नहीं ऐसा लगेगा कि हम किसी और स्टेट के पिज्जा हट या डोमिनोज में आ गए। द रीजन व्हाई दीज बिग कॉर्पोरेट्स और बिग जायंट्स आर एबल टू ओपन अप सो मेनी स्टोर्स विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अगर हमारे पास भी एक अपना खुद का यूनिक SOP है तो हम अपने कस्टमर को एक स्टैंडर्ड डिलीवरी दे पाएंगे। अब कस्टमर को यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कंप्यूटर के इस साइड या मोबाइल के इस साइड पारितोष यानी कि अपना ऑफिस ओनर बैठा है, अपना ऑफिस का टीम मेंबर बैठा है, और कोई नया टीम मेंबर बैठा है या पुराना टीम मेंबर बैठा है। उनको मिलने वाली जो सर्विस डिलीवरी है इज ऑल रिमेनिंग द सेम। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो रही है। इफ सो फार हम लोग क्लियर है, मुझे चैट बॉक्स पर क्लियर डालिए सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों को मैं जो कह रहा हूं वो बराबर अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर आर एक्चुअली नॉट रिप्लेसेबल। हम CRM के जरिए म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली उसके आगे जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर हम सब ये समझते हैं कि कस्टमर के भले के लिए है, बट टेक्निकली इससे कस्टमर का भला कम, हमारा भला, हमारा ईज ऑफ ट्रांजैक्शन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। कस्टमर के लिए तो व्हाट वी नीड इज CRM। CRM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहां पर मैं कस्टमर के बर्थडेज, कस्टमर की एनिवर्सरीज, कस्टमर की SIP ट्रांजैक्शंस, इन चीजों को मैं ट्रैक करूं और उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते जाऊं। क्लाइंट को मैं मैसेज कर दूं, क्लाइंट को मैं ईमेल कर दूं, क्लाइंट को मैं कॉल कर दूं, मैं एक कॉल करूं या मेरी टीम मेंबर्स एक कॉल कर दे हर बर्थडे पर, हर एनिवर्सरी पर। आप सोचिए दोस्तों, अगर हम कस्टमर को एक मैसेज भेज रहे हैं, एक कॉल कर रहे हैं उनके बर्थडे पर विदाउट एनी फेलियर, तो एक अच्छी इमेज, एक अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट होगी। तो CRM से हमें इन चीजों की बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत असिस्टेंस मिलती है, जहां पर हम कस्टमर के सारे इंटरैक्शंस, सारे कॉन्वर्सेशंस और सारे प्रोडक्ट होल्डिंग्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पोल दे रहा हूं दोस्तों, क्या आप फिलहाल कोई CRM यूज कर रहे हो? हेल्प मी अंडरस्टैंड, आप किसी CRM को फिलहाल यूज कर रहे हो तो अगर आप NJ की CRM यूज कर रहे हो तो भी यस मेंशन कीजिए सो दैट आई गेट टू नो कि आप NJ की CRM को यूज कर रहे हो। मेरे पास बेसिक नॉलेज है ऑफ CRM प्रोवाइडेड बाय NJ। तो दोस्तों NJ जो CRM देता है, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वो भी सिर्फ एक्शनेबल देता है, वो आगे के प्रोसेसेस को डिफाइन नहीं करता, और बहुत हद तक हम उस CRM को
चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अपने लाइफ में म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर हो गए या रेडीमेड सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गए, हम उन चीजों को एक्सपीरियंस करके चेंज नहीं कर सकते हैं। शालू फोन लेना बेटा। तो दोस्तों दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सीआरएम को हमने कैसे यूज करना है और सीआरएम को कैसे कस्टमाइज करना है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि नॉमिनी अपडेशन के चलते बहुत सारे फोलियोज फ्रीज हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास एक सेट डिफाइंड प्रोसेस है जहां पर अगर फोलियो फ्रीज हुए, नॉमिनेशन पेंडिंग है, तो क्लाइंट को बार बार रिमाइंडर्स जाए, क्लाइंट को एक कम्युनिकेशन जाए, हमारी टीम की तरफ से एक रिमाइंडर जाए जहां पर हम उनको बताएंगे कि आपकी नॉमिनेशन पेंडिंग है, ये लिंक पर जाइए और नॉमिनेशन कंप्लीट कीजिए। इसकी एक सेट डिफाइंड टैट हो हमारे पास, उस टैट में कस्टमर काम करे, हमारी टीम काम करे, तो एक अकाउंटेबिलिटी आएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे अंदर, हमारी टीम के अंदर, हमारे कस्टमर के अंदर एक फेथ, एक ट्रस्ट बढ़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट फेथ एंड ट्रस्ट, अपने पास आने वाला जो बिजनेस है, जो टिकट साइज है, वो बढ़ जाएगा। आई एक्सप्लेन ये कैसे होगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जोहो या जोहो सीआरएम कैसे आ गया। तो जब मैं अपनी बैंकिंग के एक्सपीरियंस कर रहा था, 10-12 साल का अपना बैंकिंग करियर में जब था, आखिरी रिजाइन मैंने बतौर ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी से करा, तो मैंने देखा कि प्रोसेस इज समथिंग विच इज वेरी एविडेंट। अगर हमारे पास प्रोसेस है तो बिजनेस को हम स्केल कर सकते हैं। किसी बॉस को, किसी सीनियर को ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है, काम अपने आप उसी तरीके से चलेगा जैसे वो हर जगह चलना चाहिए। तो जोहो को मैंने शॉर्टलिस्ट करा बिकॉज जोहो इज एन इंडियन कंपनी। जोहो एक इंडियन कंपनी है, इसमें जो भी डेटा सेव होगा वो इंडिया में होगा और इंडियन सर्वर्स पर ही होगा। बिकॉज ऑफ जोहो सीआरएम एंड इंडियन कंपनी, और थोड़ा बहुत अफोर्डेबिलिटी की, इसकी जो प्राइसिंग है वो मुझे अफोर्डेबल नजर आई। उसको चलते मैंने जोहो सीआरएम को अपने सिस्टम में, अपने ऑफिस में यूज करना शुरू करा। बट जिस वक्त मैंने जोहो सीआरएम को यूज किया, मैंने देखा कि जोहो सीआरएम को जब मैं लॉग इन करता हूं, जब साइन अप करता हूं, मुझे वहां पर कुछ समझ नहीं आता। बिकॉज जोहो सीआरएम ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बना है जहां पर आप किसी कस्टमर को एक बार एक प्रोडक्ट बेच रहे हो। लेट मी हेल्प यू विद एन एग्जांपल। यूजुअल बिजनेसेस जो मार्केट में है, जहां पर कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, लेट से आप मेरे पास आते हो एज अ कस्टमर, आपको चाहिए आईफोन 15, तो आप मेरे पास एक बार आओगे, आईफोन की इंक्वायरी करोगे, आप मेरे लिए बन गए हो प्रोस्पेक्ट या लीड, और अगली बार जब आप आओगे तो मैंने आपको आईफोन बेच दिया, तो आप मेरे कस्टमर हो चुके, कहानी खत्म हो गई। अब आप जब वो आईफोन 15 से थक जाओगे, तब आप मेरे पास आओगे आईफोन 16, 17, 18 लेने, तब तक द कहानी इज कंप्लीट। जबकि अपने केस में, अब एमएफडी बिजनेस में ऐसा होता है दोस्तों कि अपने पास जब पहली बार कस्टमर आता है तो वो 500, 1000, 2000 की एसआईपी से शुरू करेगा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या मेडिक्लेम पॉलिसी से शुरू करेगा, और वहां से तो उसकी जर्नी शुरू होगी। उसके बाद शुरू होगा अपना बेसिकली अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का बिजनेस। तो अपना कस्टमर तो एक बार प्रोडक्ट नहीं खरीदता, अपना कस्टमर पहली बार प्रोडक्ट खरीदता है और वो लाइफ टाइम के लिए अपना क्लाइंट रहता है, चाहे वो एसआईपी के लिए हो, चाहे वो इंक्रीज्ड एसआईपी अमाउंट के लिए हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस, टॉपअप पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड सो ऑन के लिए हो। तो इस तरीके से हमारे कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते जाते हैं और हम जनरेशंस तक उसके कस्टमर, अपना कस्टमर उसको बना कर रखते हैं। वो भी हमारा कस्टमर रहेगा, उनके बच्चे भी हमारे क्लाइंट रहेंगे और उनके बच्चे भी हमारे क्लाइंट रहेंगे। इसके अलावा वो जब रेफरेंसेस देगा तो वो भी हमारे क्लाइंट्स बनेंगे विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये बेसिकली रेफरेंसिंग दोस्तों तब आती है जब हमारे पास एक अच्छी प्रोफेशनलिज्म और अच्छी ब्रांडिंग हो। हम सब बहुत सारे पैकेजेस और प्लान्स लेते हैं अपने इमेजेस को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशंस को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए। बट हम एक सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं दोस्तों कि अगर किसी दिवाली या ईद वाले दिन हमने अपने सारे कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया हैप्पी दिवाली। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर हमारा कोई क्लाइंट है जो हिंदू नहीं है और उनको भी हमने हैप्पी दिवाली कर दिया ब्रॉडकास्ट के जरिए, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगा। या सबसे बड़ी और बुरी बात तो मैंने ये देखी है दोस्तों हमारे एमएफडीबी कम्युनिटी में कि हम किसी एनएफओ के लिए क्लाइंट को अपफ्रंट ब्रॉडकास्ट कर देंगे कि ये पर्टिकुलर एनएफओ आया है, ले लीजिए, without assessing the risk profile, without judging the client requirement, without having knowledge of the customer requirement of the product. इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर मेरे पास एक सीआरएम टूल है जहां पर मैं फिगर आउट करूं
कि मुझे किस कस्टमर को किस प्रोडक्ट देने की जरूरत है। उस टारगेट मार्केटिंग के हिसाब से मैं अगर क्लाइंट को मैसेजेस भेजूं, उस टारगेट मैसेजिंग के हिसाब से मैं क्लाइंट को विश करूं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, तो कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पर्सनलाइज हो जाएगी, बहुत ही प्रोफेशनल हो जाएगी और हमारा मैसेज कस्टमर पढ़ेगा। हम यूजुअली जो गलती करते हैं दोस्तों, हमारे कस्टमर को एसआईपी हमने शुरू कर दी, हमने एसआईपी शुरू करने के बाद हमारा म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर मैसेज भेज देगा, आपकी एसआईपी ड्यू है, आप पेमेंट कर लेना। बट एसआईपी बाउंस के लिए किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन नहीं जाती है, हमारे पास आ जाएगी। और बहुत बार तो दोस्तों मैंने देखा है कस्टमर आकर के मुझे जगाएगा कि भाई मेरी एसआईपी नहीं गई, ये क्यों नहीं गई। अब ईमेल आईडी इनवैलिडेटेड था, पैन इनवैलिडेटेड था, फोलियो फ्रीज हो चुका था, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट कस्टमर आके हमें जगाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये सबसे बुरी बात है। कस्टमर बेसिकली हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसके पैसों के लिए हम काम कर रहे हैं, और अगर हमें हवा ना हो, हमें पता ना हो, तो इट इज वेरी सैड फ्रॉम आवर साइड। तो दोस्तों प्रोफेशनलिज्म और ब्रांडिंग बनाने के लिए कुछ मैसेजेस के टेम्पलेट्स मैंने अपने सीआरएम में सेट रखे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे टीम में मेरे कस्टमर बनते हो तो पहला एक वेलकम मैसेज आ जाएगा, वेलकम ईमेल आ जाएगा, जहां पर मैं अपने बारे में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में आपको मैसेज भेज दूंगा। आपको मैं एक एजुकेशन सीरीज में ऐड कर दूंगा। फिर एसआईपी बाउंस की कम्युनिकेशन भेजूंगा। आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने सीआरएम में ऐड करी तो उसको मैं लिख दूंगा कि आपका ये एसआईपी है, आपका ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एंड सो ऑन। तो काफी सारे मैसेजेस के टेम्पलेट्स है जो मैंने अभी स्क्रीन पर रखे, जिसे हम अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं, और ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड होगा। ऐसा नहीं कि हमने ब्रॉडकास्ट पे भेज दिया। आप इमेजिन कीजिए कि किसी कस्टमर की मेरे पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उनको मैंने एक ऐसा एसएमएस भेजा, ऐसा एक व्हाट्सएप भेजा, एंड दिस इज ऑटोमेटेड। ठीक है, मैं एक चीज में मानता हूं दोस्तों कि हम जितना अपनी चीजों को ऑटोमेट कर देंगे ना, उतना अपने जीवन में सुकून रहेगा, अपना बिजनेस अपने आप आएगा। आप अगर मानते हो कि अपना बिजनेस अपने आप आना चाहिए, ऑटोमेटेड होना चाहिए, तो चैट बॉक्स पर मुझे 93 टाइप कीजिए, चैट बॉक्स पर मुझे 93 टाइप कीजिए और मुझे बताइए कि बेसिकली आप चाहते हो कि कस्टमर अपने आप बिजनेस दे, अपने आप से आए और भेजे कि मुझे एसआईपी चाहिए, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, ग्रेट। तो आप देख सकते हो इस तरीके का अगर मेरे पास से एक व्हाट्सएप टेम्पलेट ऑटोमेटेड जाएगा। ये कब जाता है दोस्तों सीआरएम से? इमेजिन कीजिए मेरे पास एक क्लाइंट है मिस्टर सुशील, जिन्होंने मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपी भेजी टू सेव इन द सीआरएम। उन्होंने कहां से खरीदी थी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ उनको कहा कि सर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपी मुझे भेज दीजिए, मैं आपको रिमाइंडर कर दूंगा, आपको अच्छे कोटेशंस रिन्यूअल के दौरान भेज दूंगा। जैसे ही कस्टमर ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपी भेजी और मैंने सीआरएम में ऐड करी, उसके 2 दिन बाद ये व्हाट्सएप जाएगी। आपको नहीं लगता दोस्तों हमारे पास ये कस्टमर 2100 रुपए का एसआईपी शुरू कर देगा? बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर को एक मैसेज जा रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, ऐसा मैसेज तो हम सब भेजना तो चाहते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज हमारे पास वो सेट प्रोसेस नहीं है, हमने उसे ऑटोमेट करके नहीं रखा है। हम चाहते तो है ऐसा भेजे, हमें पता भी है कि क्या करना चाहिए, बट हम भेज नहीं पाते बिकॉज उसको हमने ऑटोमेशन में नहीं रखा है। तो ये एक तरीका हो गया जहां पर हमने ऑटोमेटेड कस्टमर का एसआईपी मांग लिया और कस्टमर ने दे दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, मैं एक फुल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा हूं। मैं कस्टमर को जाके नहीं कहूंगा कि एसआईपी ले लो, मैं बोलूंगा कि आपको चाहिए तो ले लो। इस तरीके से दोस्तों अपना जो डिग्निटी है, अपनी जो रिस्पेक्ट है, वो भी बनी रहती है। कोई कस्टमर रिबेटिंग की बात नहीं कर सकता है, बिकॉज मैंने उनके लिए सर्विस जो है वो वर्ल्ड क्लास ऑफर करी है। मेरे साथ कोई कंपटीशन खड़ा नहीं हो सकता पेटीएम मनी, ईटी मनी जैसा, बिकॉज मेरा डेटा इज ह्यूज। मेरे पास जो क्लाइंट डेटा है मेरे पास, कि मेरा क्लाइंट कब ईमेल ओपन करेगा, कब व्हाट्सएप पढ़ेगा, दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन सीआरएम, जिसके चलते मैं अपने कस्टमर को पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशंस भेज सकता हूं कि आपकी अगर मेरे पास 1000 रुपए की एसआईपी चल रही है, साल भर से आपने नहीं बढ़ाई, तो बढ़ाते क्यों नहीं हो? अब अगर मैंने एक ब्रॉडकास्ट भेज दिया कि अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा लो, तो कस्टमर उसे इग्नोर करेगा। बट अगर एसआईपी की एनिवर्सरी पर, क्योंकि अपना म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर ये डेटा तो दे देगा कि इस कस्टमर की एसआईपी को 1 साल हो चुका है, बट ये डेटा नहीं देगा कि उसके आगे करना क्या है। बट सीआरएम में अगर मैंने ये ऑटोमेशन लगा रखा है कि एसआईपी के साल भर होने के बाद कस्टमर को एक ऑटोमेटेड ईमेल चला जाए, एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप चला जाए, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अपना कस्टमर अपने पास ज्यादा एसआईपी अमाउंट
करने से हिचकिचाएगा। इससे जो अमाउंट ऑफ फेथ, जिस अमाउंट की ट्रस्ट क्लाइंट के अंदर जो बिल्ड होती है ना दोस्तों, इट इज ह्यूज। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस क्लाइंट को दे पाते हैं हम। एंड बिकॉज ऑफ सच एन एक्सपीरियंस वी आर एबल टू गिव टू द क्लाइंट, हम अपने कस्टमर को एक अच्छा रेफरेंस मांग सकते हैं, हम अपने कस्टमर से अच्छे प्रोडक्ट होल्डिंग मांग सकते हैं। जब मैं बैंकिंग में था दोस्तों, मैंने देखा था कि कस्टमर के लिए उनका जो डेटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम उस डेटा को बहुत ही संभाल कर रखें और उस डेटा से अच्छी एनालिसिस करके अपने कस्टमर को एक अच्छा डेटा प्रेजेंट करें, एक अच्छी रिपोर्ट प्रेजेंट करें, उससे दोस्तों अपने पास क्लाइंट बना रहता है। हम मेरे पास काफी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कहते हैं कि परितोष भाई हम अपने कस्टमर की एसआईपी बंद होने से कैसे बचाएं। कस्टमर देखिए एसआईपी बंद करने की उसके पास एक ही या दो वजह होगी, एक तो होगा बहाना और दूसरा होगा जेन्युइन रीजन। दोनों के ही लिए अगर आपके पास एक आंसर है तो कस्टमर आपके पास दोबारा जरूर आएगा। आप सोचिए दोस्तों, हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो सीआरएम से कि जहां पर मेरे कस्टमर ने पिछले 6 महीने में नवा एसआईपी नहीं शुरू किया, या जिनकी एसआईपी 6 महीने पहले बंद हो चुकी है फिर एसआईपी शुरू नहीं करी है, उनको एक व्हाट्सएप चला जाए, कैसे हो आपकी एसआईपी अगर चल रही होती तो आपका मार्केट से इतना अच्छा रिटर्न बन जाता, आप अभी एसआईपी शुरू कर दो, मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देना शुरू करेगी। ऐसे अगर हम कम्युनिकेशंस भेजें दोस्तों तो कस्टमर आएगा अपने पास। और मैं ये सारी चीजों को ऑटोमेट करने की बात कर रहा हूं दोस्तों। ऑल ऑफ दिस कैन बी ऑटोमेटेड, ठीक है। मुझे कहीं पर भी कुछ भी नहीं काम करना है, मेरा सारा कम्युनिकेशन, मेरा सारा जो भी कस्टमर इंटरेक्शन है वो पूरा ऑटोमेटेड होगा। लीड जनरेशन ऑटोमेटेड हो जाएगी। जैसे ही कस्टमर 93 रिप्लाई करता है, मेरी टीम के पास एक लीड क्रिएट हो जाएगी जहां पर कस्टमर को एक एसआईपी रजिस्ट्रेशन लिंक चला जाएगा, कस्टमर को बीएससी ऑथराइजेशन लिंक चला जाएगा एंड सो ऑन। तो दोस्तों आपने देखा कि हम बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, सिस्टम्स को, प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप सबको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही महंगा होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, हम पेटीएम मनी, ईटी मनी जैसे नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे सिर्फ 2400 रुपए। अब इमेजिन कीजिए आपने एक स्टाफ रखा है, एक टीम मेंबर रखा है, सिर्फ 2500 रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है, और आपने उस टीम मेंबर को, उस स्टाफ को 2500 रुपए महीने तनख्वाह पर रखा है, जो आपके लिए पूरा काम कर रहा है, पूरा ऑटोमेशन, पूरा कम्युनिकेशन विद द कस्टमर कर रहा है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपने सिर्फ सिस्टम को एक बार सिखाना है और एक ही बार सिखाना है। ये स्टाफ, ये टीम मेंबर आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगेगा, आपसे कभी बोनस नहीं मांगेगा और कभी गलती नहीं करेगा। आप सब अगर चाहते हो कि ऐसे स्टाफ को अपने पास रखो, अपने पास एक सीआरएम हो, अपने पास एक ऑटोमेटेड टूल हो, तो चैट बॉक्स पर डालिएगा 2400, चैट बॉक्स पर डालिए 2400। अब सीआरएम पे बहुत सारे ऑटोमेशन के फीचर्स देखते हो जो मैं अभी बता रहा हूँ। 800 रुपए वाला है, 1400 रुपए वाला है, 2400 है, 2600 है। तो दोस्तों जिस तरीके की ऑटोमेशन की जरूरत हमें पड़ती है, कस्टमाइज्ड मॉड्यूल की जरूरत हमें पड़ती है, 2400 वाला जो एंटरप्राइज एडिशन है उसकी हमें जरूरत है, ठीक है। अगर आप 800 वाला लोगे, 1400 वाला लोगे तो उसका कोई अहमियत नहीं है, वो 100 रुपए की एसआईपी जैसी इज्जत रहेगी उसकी, 15 साल में भी आपका कोई पैसा नहीं बनेगा अगर आप सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हो। उसी तरीके से 800 रुपए वाली सीआरएम से आप ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस कस्टमर को नहीं दे पाओगे। हमें जिस सीआरएम की जरूरत है दोस्तों वो है 2400 वाला एंटरप्राइज एडिशन। तो 2400 रुपए महीना माने 12 महीने का करीब 28,800 और जीएसटी मिलाकर के करीब 33-34,000 आपका कॉस्टिंग बनेगा। अब जब 33-34,000 का आपका कॉस्टिंग बनेगा तो आप लोगों को इतना बड़ा खर्चा पहले ही वक्त से होना चाहिए क्या, करना चाहिए क्या, ऐसा सवाल आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी एक्सपेंस बनता है ना 2400 रुपए का या 3000 रुपए का महीने का, ये पूरा का पूरा वसूल है, ठीक है। आप खुद काम करो ना करो चलेगा, आप अगर सोलोप्रेनर हो, आप अकेले काम कर रहे हो, इंडिविजुअल हो, तो सीआरएम आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सीआरएम है ना दोस्तों, तो कस्टमर को कहीं ये फील नहीं आता है कि आप अकेले इंसान हो जो बिजनेस चला रहा है। आपका एक ऑटोमेटेड बॉट जैसा एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलते रहेगा बिकॉज आपके पास सीआरएम है। आपको किसी चीज की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, चेक कॉपी बार बार लगते हैं, हमें हर प्रोडक्ट के लिए लगते हैं। अगर एक ही बार एक ही जगह पर सीआरएम में हमने लगा रखा है, ऐड कर रखा है और ये सिक्योर्ड है, तो कस्टमर को हम बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप सोचिए दोस्तों, मेरे पास आज एक स्टाफ है,
जिसने कस्टमर का डिटेल्स डेटा ले रखा है, कस्टमर को पूछ रखा है कि उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या उम्र है, प्रोफाइलिंग हो चुकी है, साल भर बाद जब वो स्टाफ छोड़ेगा और उसकी जगह कोई दूसरा स्टाफ आएगा, उस कस्टमर को वो मैनेज करेगा। कितना फुलिश साउंड करेगा जब वो स्टाफ वापस कॉल करके पूछेगा, सर आपकी शादी हो गई है क्या, आपके बच्चे हैं क्या, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। इससे दोस्तों हमारा कस्टमर का जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो चला जाता है और उसे लगता है कि अगर बार बार यहाँ पे मुझे अपना डिटेल्स डेटा देना ही है तो उससे बेहतर है मैं पॉलिसी बाजार पे या ईटी मनी पे या पेटीएम मनी पे जाके अपने ट्रांजैक्शन को कर लूं। अगर ये सारी चीजें हमारे पास सीआरएम पर वन टाइम इंटरेक्शन अपडेटेड है, मेरी टीम जो भी कुछ कॉन्वर्सेशन अपने कस्टमर के साथ करती है वो सीआरएम में एंटर करती है। इससे होता यह है कि मुझे नहीं पूछना पड़ता कि किससे क्या बात हुई, कब बात हुई, सारी चीजें सीआरएम पर अवेलेबल है, मैं कभी भी जाकर के चेक कर सकता हूँ। मेरा कोई टीम मेंबर अगर किसी दिन छुट्टी पर है या कोई टीम मेंबर रिप्लेस हो रहा है तो भी मेरे पास इंटरेक्शंस का पूरा चेन है कि किस कस्टमर से किस चीज पर कब और क्या बात हुई थी, और इन सारी कम्युनिकेशंस को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो हर मीटिंग्स को अपने कस्टमर को एक ईमेल रिमाइंडर भेज सकता हूँ कि आपका ये मीटिंग ड्यू है, आपके फंड्स रिव्यू होने बाकी है, आपका इंश्योरेंस ड्यू है, आपकी एसआईपी मैच्योर हो रही है, एंड सो ऑन। तो ऐसी सारी चीजों जो हम सोच सकते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, अगर आप सोलोप्रेन्योर हो तो आपको सीआरएम की सख्त जरूरत है दोस्तों। एंड इफ यू आर समबडी जिसके पास स्टाफ है, जिसके पास 3-4 लोगों की टीम है और आप टीम पर ऑलरेडी खर्चा कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपके पास तो सीआरएम होना ही चाहिए, नहीं तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा टीम मेंबर क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है और कब काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, और आप बहुत ही डिपेंडेंट हो जाओगे। आपको ये भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि आप अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो या आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है या आपकी टीम कस्टमर के लिए काम कर रही है या आप कस्टमर के लिए काम कर रहे हो। बहुत ही मैस होता है दोस्तों, मैंने देखा है इस चीज को। बट अगर आपके पास सीआरएम है तो आप क्या एमएफ के ट्रांजैक्शन जोहो से कर सकते हैं? अंसारी जी, मैंने जैसे कहा, जोहो या सीआरएम इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ आवर म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर। तो अगर आप रेडविजन, आईएफए नाउ, फंड एक्सपर्ट, आईएफए प्लैनेट ऐसा कुछ यूज कर रहे हो तो उसका सब्स्टिट्यूट जोहो सीआरएम नहीं है, वो वहीं चलेगा, ये यहाँ चलेगा, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर की एसआईपी मैंने आज बुक करी 10,000 रुपए की, तो मेरे म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर को तो उस कस्टमर की एसआईपी के बारे में पता चलेगा जब वो WBR49 में या के फिनटेक के एसआईपी डेटा में आएगा, तब तक वो एसआईपी बिजनेस नहीं दिखेगा। बल्कि उस कस्टमर की एसआईपी को जब मैंने सीआरएम ऐड कर दिया तो मेरा वो कस्टमर का एसआईपी एक्टिवेशन उसी वक्त से नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जानबूझकर आरटीए के साथ सीआरएम को इनकॉर्पोरेट नहीं करा है, सो दैट एक इंडिपेंडेंट मेरे पास अपडेट रहेगा कि मेरा कौन सा कस्टमर का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी ऑफलेट में देख रहा हूँ बीएससी को चलते कि मैंडेट रिजेक्ट हो गया तो एसआईपी अपने आप बंद हो जाती है, माने ना एसआईपी होगी ना मैंडेट होगा, और इसके बारे में मुझे पता भी नहीं चलेगा बिकॉज वो एसआईपी ऑर्डर इनिशिएट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट अगर मेरे पास सीआरएम पर ये डेटा पहले से अवेलेबल होगा तो मैं उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता हूं और मैं उस कस्टमर के ट्रांजैक्शन को आगे लेके जा सकता हूं। आई होप दिस रिजॉल्व्स योर क्वेरी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है दोस्तों आप चैट बॉक्स पर डालिए, हम अगले 5 मिनट तक साथ में हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो and I'll be happy to answer your queries on that side. मैं अपना रेफरेंस लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। आप अगर मेरे साथ ग्रुप में है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे जोहो सीआरएम की एक कम्युनिटी बनी हुई है उसमें आइए, मैं कम्युनिटी लिंक आपके साथ शेयर करता हूं। जॉइन अस। मैंने कम्युनिटी लिंक शेयर करी है दोस्तों, आप इस कम्युनिटी लिंक से अपनी जोहो सीआरएम की व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आइए। यहाँ पर मैं रेफरेंस लिंक भी शेयर करते रहता हूँ, अपने अगले सेशन, सेमिनार्स और वेबिनार्स के बारे में बताते रहता हूँ। और एक चीज मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहीं पर, विच इज अबाउट द रेफरेंस लिंक। आप में से कुछ लोग जो रेफरेंस लिंक के जरिए खुद सीआरएम एग्जीक्यूट करना चाहते हो
तो आप उस रेफरेंस लिंक को यूज कीजिए, आपको 8,000 रुपए की डिस्काउंट मिल जाएगी, करीब करीब 8,000 रुपए की होती है।